Hey guys, welcome back to my channel Best Knowledge. Today is my topic normal middle ear and otitis media। तो आज का जो मेरा चार्ट रहने वाला है कि otitis media क्या होता है, व्हाट इज़ otitis media, राइट, एंड इसके प्रिवेंशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और ये किस वजह से होता है, तो वो पूरी डिटेल आप लोग से शेयर करूँगी। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं नॉर्मल मिडल ईयर, एक में है ओटाइटिस मीडिया। नॉर्मल मिडल ईयर में क्या है कि आपको एक नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही ईयर में, जिसमें नेम भी है ईयर ड्रम, ऑडिटरी बोन्स एंड एस्ट्रोजन ट्यूब। ये नॉर्मल ईयर है जिसके अंदर ना तो कोई फ्लूड है और ना ही कोई इन्फेक्शन है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि इसमें आपको देख रहा है कि जैसे कि इन्फेक्टेड फ्लूड इन मिडल ईयर, इसमें इन्फेक्टेड फ्लूड है जो कि इन्फेक्शन कोज करता है ईयर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, राइट। तो इसका सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, राइट। तो ओटाइटिस मीडिया के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया क्या है, राइट। तो इसका बेसिक जानेंगे। ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का एक इन्फेक्शन है, यानी कि हमारे कान में होने वाला एक इन्फेक्शन जो ईयर ड्रम के पीछे मौजूद एयर से फिल रहता है, राइट। जो ईयर ड्रम है उसके पीछे मौजूद एयर से फिल रहता है वो जो जगह है, और उसमें ईयर की छोटी कंपन वाली बोन होती है जो सुनने में हेल्प करती है, राइट, मदद करती है, जिसके ज़रिए हम सुन भी पाते हैं। और क्या होता है, जो बड़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें कान में इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। और कान के इन्फेक्शन आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर अगर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से ना लिया जाए और इन्फेक्शन बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन को साफ़ करने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ किया जाता है, और कुछ जो व्यक्ति हैं उनको कान के कई इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है, जिससे सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओटाइटिस मीडिया जो कान है, कान के इन्फेक्शन के अगर बढ़ जाता है तो सुनने में प्रॉब्लम होगी, आपका जो फ्लूइड है वो बाहर कान से आना शुरू हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा किसी भी पेशेंट को जो कान में अगर उनके ज़्यादा दिन तक पेन रहता है, अगर वो ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लेते हैं तो फ्लूइड बाहर आना शुरू कर देता है, वो इन्फेक्शन होता है, राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो ओटाइटिस मीडिया है वो क्या है, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, राइट। ओटाइटिस मीडिया यानी कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आता है इसमें, जो कि कान के इन्फेक्शन का सबसे एक मतलब टाइप से, जो कि इसके सिम्टम्स आमतौर पर अचानक और हल्के होते हैं, और कान यानी कि मध्य कान में स्वेलिंग होती है, इन्फेक्टेड होना और लिक्विड पदार्थ का एयर ड्रम के पीछे फंस जाना इन्वॉल्व होता है, जिससे फीवर हो सकता है। और नेक्स्ट है यानी कि ओटाइटिस मीडिया बहाव के साथ कान के जो इन्फेक्शन के चलने के बाद ईयर ड्रम के पीछे कुछ तरल यानी कि तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड रह जाता है, जो इस कंडीशन को ओटाइटिस मीडिया विद इन्फ्यूजन के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें कई तरह के कोई लक्षण नहीं होते। कई बार आपने देखा होगा इन्फेक्शन है लेकिन आपको पेन भी हो रहा है, लेकिन आपको क्या होता है इसमें कुछ और लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, कई बार ऑयल डाल देते हैं या फिर आप मेडिकल से कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं ईयर की, तो आप कान में डाल लेते हैं जिससे आप ठीक भी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन इतना कोज कर देता है कि आपका जो लिक्विड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट जैसे कि बहाव के साथ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जिसमें दर्द बार बार मतलब कान से कान में लौटता है, अंदर और बाहर की ओर जाता है, भले ही कोई इन्फेक्शन मौजूद हो या ना हो, तो अदर इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है, जो पावर है, उसमें कमी का कारण भी बन सकता है, और किसी भी व्यक्ति को सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट है जैसे कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, इस कंडीशन में जिसमें ट्रीटमेंट के बाद भी कान का इन्फेक्शन दूर नहीं होता, तो इससे ईयर ड्रम में छेद हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओटाइटिस मीडिया, यानी कि ओटाइटिस मीडिया के क्या कारण होते हैं। जैसे कि मध्य कान में बैक्टीरिया और वायरस के कारण भी कान में इन्फेक्शन हो सकता है, और या फिर आपको क्या होता है कि फ्लू हो जाता है या कोल्ड कफ हो जाता है, एलर्जी जैसी अदर डिजीज़ के कारण हो सकता है। इससे आपके गले में और आपका जो नोज़ है, नोज़ के थ्रू या फिर यूस्टेशन ट्यूब में स्वेलिंग और जमाव हो सकता है, राइट। तो यूस्टेशन ट्यूब की जो रोल है वो क्या रहता है, यूस्टेशन ट्यूब यानी कि स्क्रीन ट्यूबों की एक पेयर होता है, जो कि आपके मध्य कान से गले के पीछे और नोज़ के मार्ग के पीछे चलती है, राइट। और ये गले के पास
प्रेजेंट यूस्टेशन ट्यूब का अंत एंड जो मध्य कान में एयर के दबाव यानी कि प्रेशर के साथ खुलता है और बंद होता है, राइट। और इसमें क्या होता है, जो मध्य कान में नॉर्मली स्राव को निकालता है और ईयर में हवा को यानी कि हाँ एयर को ताज़ा करता है, राइट। इसका ये कुछ सिर दर्द हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, यानी आपको भूख लगेगी और नहीं भी लगेगी कुछ ऐसा फील होगा, और आपके कान से लगातार लिक्विड निकलता रहेगा। बड़ों में क्या प्रॉब्लम आएगी, उनके भी कान में पेन होगा, सुनने में परेशानी होगी, कान से लिक्विड की निकासी होती रहेगी, और 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में भी ये देखा जा सकता है। और इसके जो सिम्टम है 1 दिन से अधिक समय तक देखे जा सकते हैं, और कान में बहुत ज़्यादा पेन होगा, राइट। और इसमें आपको जो है ब्लड भी हो सकता है और आपको चिड़चिड़ापन होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया का निदान, यानी कि इसकी हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया के मतलब डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसमें बॉडी का चेकअप किया जाता है, यानी कि सबसे पहले पेशेंट की शारीरिक यानी कि बॉडी का जांच करेंगे, और पेशेंट की किसी भी चिकित्सा या उसके फैमिली से हिस्ट्री के बारे में लक्षण पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओटोस्कोपी की जाती है, और नेक्स्ट जैसे कि ओटोस्कोपी में क्या होता है कि जो ईयर के इन्फेक्शन का डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेगा, जिसके एक सिरे पर लाइट होगी, जिसमें निटोमेटिक ओटोस्कोप के रूप में जाना जाता है। और ओटोस्कोप डॉक्टर को यानी कि कान के जो डॉक्टर होते हैं वो कान के अंदर देखने और ये जांचने में हेल्प भी करता है। और ईयर ड्रम के पीछे कोई तरल पदार्थ मौजूद है और ये डॉक्टर चेक करता है। और तो इसमें पूरा इसमें आपका जो है देखा जाता है कान में कहीं लिक्विड कितना भरा हुआ है और ईयर ड्रम बहुत कम है या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, वो सब देखा जाता है। नेक्स्ट जो वो चेकअप होता है जैसे कि टाइम पैनोमेट्री होता है, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट होता है वो कान यानी कि होता है जो लिक्विड मतलब बह रहा होता है उसे बंद कर देता है। और इसमें आपको ईयर ड्रम की जो स्पीड है उसका कारण बनते हैं, ठीक है। और ईयर ड्रम की गति यानी कि कितनी अच्छी है। और नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट जो डायग्नोस होगा वो होगा आपका जैसे टेम्पनोसेंटेसिस। इस प्रोसेस में आपके मध्य कान में एक तरल पदार्थ निकालने के लिए डॉक्टर ईयर ड्रम को छेदने के लिए एक छोटी ट्यूब का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें इस लिक्विड का परीक्षण यानी कि टेस्ट बैक्टीरिया और वायरस की कंडीशन के लिए किया जाता है। अदर टेस्ट भी हो सकते हैं, अदर डायग्नोस भी किया जा सकता है। कई कान के इन्फेक्शन और मध्य कान में तरल पदार्थ की जो प्रोड्यूस है उसको पीड़ित होने वाले जो। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर ओटाइटिस मीडिया, यानी कि इसकी जो उपचार है ट्रीटमेंट है वो क्या रहता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो ईयर का इन्फेक्शन है कई बार तो 1 या 2 हफ्ते में अपने आप इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, पेन भी ठीक हो जाता है, और कई बार इतना पेन होता है कि मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने घर में ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश की तो उसमें क्या होता है कि ईयर का जो फ्लूइड है वो बाहर आने की ओर करता है, ठीक है। और इसमें कान के इन्फेक्शन को साफ़ करने में डॉक्टर की ही हेल्प चाहिए होती है। कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन का भी यूज़ करके आपकी जो इन्फेक्शन है लिक्विड उसको सुखा दिया जाता है, जिससे आपका जो ईयर वो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी, और इसमें आपको क्या किया जाएगी जो कि इसमें एंटीबायोटिक दी जाएगी, और इसमें एनेस्थेटिक ड्रॉप्स दी जाएगी, जो कि अगर ईयर ड्रम में कोई भी ऐसा छेद नहीं है तो इन ड्रॉप्स का यूज़ करके आपको राहत मिल सकती है। और जो मेडिसिन है, मेडिसिन से आपका जो इन्फेक्शन है या फिर इबुप्रोफेन है उसका उपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। एंटी और आपको इसमें एंटीबायोटिक्स भी दी जाएगी, जिससे आपका फीवर है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो इससे जल्दी ठीक हो जाता है और रिकवर जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। इसमें सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है, ईयर ड्रम का यानी कि पर्दा भी फट सकता है ईयर का, और आपकी जो ईयर की बोन है उसमें भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंशन ओटाइटिस मीडिया, यानी कि आपको इसमें स्मोकिंग से बचना चाहिए, एलर्जी को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी पे एलर्जी है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, आपको हाथ धोते रहना चाहिए, और बोतल से बच्चों को सीधी कंडीशन में नहीं पिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। जैसे कई बार होता है बच्चों को बोतल में दूध दे दिया जाता है तो उससे क्लीन करना भी मुश्किल होता है, उससे भी इन्फेक्शन बन जाता है, राइट। तो आज हमने बात की है ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के बारे में बात की, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।